दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्ती सहित अन्य भर्तियों के पैटर्न को लेकर के जैसे ही नई सरकार बीजेपी की बनी है राजस्थान में, हालांकि अब तक सीएम के चेहरे को लेकर के कोई भी निर्णय बीजेपी आला कमान ने नहीं किया है, लेकिन उससे पहले जैसे ही सरकार बदली उसके बाद बेरोजगारों की चिंता स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई है। और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि जब भी सरकारें बदलती हैं तो कुछ ना कुछ जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी बात को लेकर के बेरोजगार जो युवा हैं जो चिंतित हो चुके हैं कि नई सरकार बदल ना दे भर्ती पैटर्न, यानी कि परीक्षा की जो प्रणाली है उस भर्ती को करने का जो प्रोसेस है कहीं वो ना बदल दे तो क्या होगा, इसी पर बात करने वाले हैं। आज के राजस्थान पत्रिका की जानकारी है और इसमें देखिए, गहलोत सरकार ने चिकित्सा विभाग में बोनस अंकों के जरिए करवाई थी भर्ती, बेरोजगार चिंतित, नई सरकार ने बदला भर्ती पैटर्न तो क्या करेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों के सामने है खबर, और इस खबर में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव में पेपर लीक और नई भर्तियों के जो मुद्दे हैं बहुत गूंजे। नई सरकार से युवाओं को उम्मीदें तो हैं, मगर भर्ती का पैटर्न बदलने की चिंता भी सता रही है। सरकार बनने से पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक युवाओं ने अपनी बाँच पहुंचानी शुरू कर दी है। युवा बेरोजगारों को चिंता, यदि सरकार घोषणा पत्र के हिसाब से भर्तियां करेगी तो जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों का नौकरी का सपना दूर हो सकता है। वहीं थर्ड ग्रेड के नियम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। हालांकि आप लोगों को ये बताएं, थर्ड ग्रेड रीट में बदलाव वसुंधरा राजे के समय किया गया था, जब 70-30 का वेटेज लागू किया गया था, उसी समय ये चीज़ें की गई थी। ठीक है, और गहलोत सरकार ने उसको फिर 2 पेपर किए। उसमें पेपर लीक के बाद रीट 2021 का जब पेपर आउट हुआ था उसके बाद उसमें 2 पेपर किए गए। अब यहाँ पर देखिए, ये चिकित्सा विभाग की भर्ती है। आचार संहिता ठीक पहले चिकित्सा विभाग की ओर से बोनस अंकों के आधार पर जो भर्तियाँ की गई, वो भर्तियों का प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ऐसे युवाओं को चिंता है, यदि नई सरकार भर्ती पैटर्न बदलती है तो अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें होंगी। ये चिकित्सा विभाग के युवाओं का खुद का डर है, आशंका है। और सीईटी में पैटर्न बदलने का डर है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के जो सीईटी परीक्षा है उसमें विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं आनी हैं इनमें भी नौकरी नहीं दी गई। चिंता है बेरोजगारों को कि नई सरकार कहीं भर्ती का पैटर्न ना बदलें। और ये महिपाल सिंह, भर्ती मामलों के एक्सपर्ट, का कहना है कि थर्ड ग्रेड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सत्ता परिवर्तन के बाद। ठीक है, दूसरी तरफ जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई, उनसे जुड़े बेरोजगारों को कई तरह की आशंकाएं हैं। तो आप लोगों के सामने काफ़ी सारी भर्तियों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को बताया गया है कि ये बोनस अंकों से की जा रही हैं। प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई लेकिन उसमें भी बदलाव की आशंका दिख रही है। जिस तरीके के कोर्ट कचहरी के निर्णय लगातार आ रहे हैं चिकित्सा विभाग भर्तियों में, उसको देख करके ये लग रहा है कि प्रोविजनल लिस्टों में भारी बदलाव हो सकता है। अब जो पहले से चयनित अभ्यर्थी थे, चाहे किसी भी भर्ती के हों, उनको तो डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात चिकित्सा विभाग की, तो अभी 31 जनवरी से पहले चिकित्सा विभाग की भर्तियों में कोई भी बदलाव नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। ठीक है, ये भर्तियाँ इसी तरीके से, मेरा खुद का अनुमान है कि इसी तरीके से होंगी। बाकी तो वक्त बताए कि कब क्या चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, अनिश्चितताओं का खेल है। बेरोजगारों का जो जीवन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो फिलहाल अगर हम इस खबर के अलग से मैं बात करूं तो ये है कि चिकित्सा विभाग हो, उसमें निश्चित तौर पर फिलहाल इन भर्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी काफ़ी लोग चाहते भी हैं कि बदलाव भी हो जाए, जिनका चयन नहीं हुआ हो या फिर जो लिखित परीक्षा से भर्तियों के सोच रखने वाले जो युवा हैं, जो भर्तियों की तैयारी करते हैं, उनका ये सोच है कि नई सरकार आकर के इनको बदल दे और अपने सिरे से लिखित परीक्षा के मार्फत से भर्ती कराए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा जब प्रोविजनल लिस्टें जारी हो चुकी हैं। तो चिकित्सा विभाग के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने चुनावों वाले दिन ही वीडियो बना दिया था इसको लेकर के पर्टिकुलर कि क्या कैसे क्या होगा, और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। रही बात रीट की, तो ये बदलाव की मांगे जो है, देखिए हर सरकार जैसे बदलती है तो चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें सही रहेंगी। ठीक है, और जो मांग होती है उसको कर भी दिया जाता है। अब उदाहरण है, बहुत सारी सरकारें बदली हैं, उन्होंने अलग अलग अपने जो भर्ती नियम हैं वो बनाए हैं सहूलियत के हिसाब से। अब देखने वाली बात ये होगी कि नई सरकार कौन कौन से भर्ती नियमों को बदलती है, किस तरीके से बदलती है, वो आने वाला कुछ जो वक्त है वो ही बताएगा। तो ये दोस्तों आज के
सीकर राजस्थान पत्रिका की जानकारी थी, हमने उसी पर बात की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में। और फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।